ज्ञान देते हैं गुरु जी। तो मैं गुरु जी के बारे में भी बता दूं आपको। हमारे गुरु जी जो भी आपको प्रवचन देंगे उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उनका नाम पूज्य अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके पश्चात मर्चेंट नेवी में उन्होंने 10 साल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के रूप में काम किया है। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय वहां से रिजाइन कर दिया। उसका पूरा समय अपना श्री कृष्ण भावना अमृत के प्रचार और प्रसार में लगाया है। गुरुजी ग्रस्त हैं, उनका परिवार है और हमें हमारी नैया को पार लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, तो हम उनके दीर्घायु के लिए, गुरुजी के दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर उनका सदैव हाथ बना रहे हमारे सर के ऊपर, इसके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है में। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। ओके। तो कल हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, तो हमने माया के बारे में चर्चा की थी। माया से कैसे मुक्त हो सकता है। जी, आज हम एक भागवतम का प्रसंग लेंगे, जिससे हम इसको बहुत ही व्यवहारिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जीवात्मा भौतिक संसार में फंसता है माया के 3 गुणों के प्रभाव से। तो गजेंद्र मोक्ष की हम कथा शुरुआत करेंगे, तो आप सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए।
तो भागवतम के अष्टम स्कंद में एक कथा आती है, आपके परिचय के लिए बताना चाहूँगा मैं। तो हमने देखा कि माया है वो 3 गुणों से जीवात्मा को मोहित करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में जो मनुष्य होता है वह कविता लिखता है और बहुत संतुष्ट रहता है, क्योंकि उस शरीर सत्वगुण की गुरुजी आवाज जब ब्रेक हो गुरुजी रहा है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कृष्णा हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण। क्या आवाज और आगे आवाज गुरुजी आ रहा है पर ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। गुरुजी प्रणाम। बाहर आ गया हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, अभी आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी आ रही गुरुजी। गुरुजी? दिए कृपया गुरु सभी म्यूट कर लीजिए, कृपया सभी म्यूट कर लीजिएगा। ओके, हरे कृष्ण जी। तो हम सब ने देखा है कि माया है ये 3 गुणों से हमें जकड़ कर रखी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। जब जीवात्मा भगवान से विद्रोह करके इस भौतिक संसार में आता है तो वह आ, 3 गुणों से उसको जकड़ा दिया जाता है दुर्गा देवी के द्वारा। और अभी दुर्गा देवी आई है और हम सबको पता है कि दुर्गा देवी का पहला जो कारण है वह है, पहला जो रोल है वो है कि जितने भी भगवान के अंश हैं जो भगवान को छोड़कर इस संसार में आए हैं उनसे वह 3 प्रकार के क्लेश देती है। कौन मुझे बताएगा ये 3 प्रकार के क्लेश कौन से होते हैं जिससे दुर्गा देवी जीवात्मा को जकड़ के रखती है? जी हाँ, ओके जी। सुषमा घोरल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि अध्यात्मिक। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ जी। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन ममता पाल जी दे दो। गुरुजी समझ आती हूँ, मुझे ये नहीं आती है। खाली ये 3 पता था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन समझ बता दीजिए जी। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किसको आता है, फिंगर को रेज कीजिए जी। ममता कुमारी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी आदि दैविक एक्सप्रेशन हो गया कि जैसे देवी देवताओं का सब भूकंप आना, बाढ़ आना, ऐसा ये आदि देवी हो गया। और आध्यात्मिक होता है हमारे आवाज नहीं आ मन। रहा है हमारा। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आ रही है आवाज गुरुजी? हाँ बोलो। हाँ, आदि देवी जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये देवताओं द्वारा जो होता है वे आदि देवी ताप हो गया। और आध्यात्मिक ताप जो हमारे मन के कारण जो कष्ट उत्पन्न होता है, मन द्वारा जो उत्पन्न होता है वो आध्यात्मिक हो गया। और एक और ये हो गया, और एक और देवी आदि आध्यात्मिक और भौतिक ताप। हाँ, आदि भौतिक ताप हो गया, जो अन्य जीवों द्वारा जो कष्ट दिया जाता है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं गुरु। हरे कृष्ण। ओके जी। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। माया देवी के पास 3 त्रिशूल होते हैं और त्रिशूल के द्वारा वो हमें सजा दी जाती है। अगर आपने आज नवरात्रि के उत्सव के उपलक्ष्य पर दुर्गा देवी के दर्शन किए होंगे तो उसके पास त्रिशूल होता है और त्रिशूल में ये 3 ताप होते हैं। 3 ताप मतलब आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का अर्थ है कि अन्य जीवों के द्वारा व्यक्ति को तकलीफ दी जाती है। उसका सबसे पहले उदाहरण है जिसके द्वारा हमें बहुत कष्ट मिलते हैं, वो है हमारे परिवार वाले। तो पहला उदाहरण ये आता है। ये कौन से क्लेश में आता है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिकता। आदि भौतिक, क्लेश, है आदि ना? भौतिक। हाँ। अगर आपको कोई मच्छर काटता है, कोई खटमल काटता है, ये कौन से क्लेश में आता है? आदि भौतिक। भौतिकता, आदि आदि भौतिक। भौतिक, है ना? बराबर है। अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है और आपको गुस्सा आता है, ये कौन से क्लेश में आता है? आदि भौतिक। आदि भौतिक। आदि आदि भौतिक। भौतिक। आदि ठीक। भौतिक। तो सबको क्लियर है? आदि भौतिक क्लेश मतलब अन्य जीवों के द्वारा किए जाने वाले कष्ट। दूसरा है कि आदि दैविक क्लेश, जो देवी देवताओं के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, जैसे सुनामी आना, भूकंप होना, या फिर आंधी तूफान होना, है ना? बाढ़ आना, बाढ़। जी। तो ये सारे क्लेश हैं वह आदि दैविक क्लेश के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा क्लेश है आदि आध्यात्मिक क्लेश, मतलब हमारा मन है हमें तकलीफ देता है। तो अभी मेरा आप लोगों को सिंपल सा सवाल है कि दुर्गा देवी है कलयुग में कौन से क्लेश को ज्यादा यूज कर रही है? फिंगर को रेस कीजिए और क्यों? जी। दुर्गा देवी है वह कौन से क्लेश को ज्यादा यूज कर रही है? जी। प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दुर्गा देवी अभी आध्यात्मिक कलेश को सबसे ज्यादा यूज कर रही है, जो हमें मन के द्वारा होते हैं। क्योंकि जैसे सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं और हम अपने मन से ही ज्यादा दुखी रहते हैं। मतलब किसी ने हमें कुछ कहा है, उसको हम आदि भौतिक कलेश ना, मतलब हम उसको रिपीट करते हैं अपने मन में बार बार। वो आध्यात्मिक क्लेश हम उसको ज्यादा हमें सफर करते हैं हम उसके कारण। जी जी। गुरुजी। ओके। तो इसके अलावा और किसी का आंसर है? ओके, मंजू सिंह।
गुरुजी जो आदि दैविक जो हैं वो कम हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक हैं वो भी हैं, और जो भौतिक क्लेश हैं वो भी हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो ज्यादा तकलीफें हमें वहीं से मिलती हैं, है ना। और मतलब हम मन से जो है सुखी नहीं हो पाते, कई बार इसका कारण भी हमारे परिवार वाले होते हैं कि हम उनके दिए गए बातों को ही हम जो है सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, तो वो हमें ज्यादा हमारे दुख का कारण बनती हैं कि उसकी जो रूट्स हैं वो परिवार से आ रही हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, तो मेन इसका जो कारण है वह है आदि दैविक क्लेश नहीं है, आदि भौतिक क्लेश नहीं है, तो आध्यात्मिक क्लेश है। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्लेश के कारण ये होता है। ओके, अभी मुझे बताइए, सबसे पहले कोई आदि भौतिक क्लेश हमें देता है, उदाहरण के रूप में अगर कोई आपसे अपशब्द कहता है, तो इसका परिणाम हमारे शरीर पे होता है या मन पे ऊपर होता है? कोई अगर आपको कुछ बुरा कहता है या आपकी निंदा करता है या आपको ऐसे कटु शब्द बताता है, तो मन के ऊपर होता है। तो जी, तो कलयुग का सबसे बड़ा समस्या है कि जीवात्मा है भावनात्मक रूप से बहुत बीमार है। समझ में आया? भावनात्मक रूप से वो बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार नहीं है वो। उसकी बीमारी का मूल कारण है आदि आध्यात्मिक क्लेश। उसका मन इतना बीमार होता है कि वह पूरे संसार को छोड़कर जाने की इच्छा करता है ना। तो आदि आध्यात्मिक क्लेश ये दुर्गा देवी ज्यादा यूज करती है। लेकिन अभी मेरा अगला सवाल है, कोई हमको अगर आध्यात्मिक क्लेश देता भी है तो उसको लेना है या नहीं लेना है, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा हम इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, उसके बाद शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम हमारे मन के ऊपर है, तो हमको अगर कोई हमको आदि आध्यात्मिक कलेश देता है, हमारे मन को परेशान करता है, तो हमें उन जो भी हमको प्रॉब्लम्स बताता है या जो भी हमको बोल के बुरा फील कराने की कोशिश करता है, हमें उस पर चिंतन करना चाहिए और जो चीज हमें कमी है उस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए, और जो चीज ऐसी ही बोली जा रही है हमें हर्ट करने के लिए, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। ओके, देखिए, सबसे पहला है कि अगर कोई हमको आध्यात्मिक क्लेश देता भी है तो उसका चिंतन करना है या नहीं करना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। बराबर है। अगर मान लो आज सुबह ही अचानक कोई बात अगर बिगड़ गई और अचानक आपको 2 शब्द किसी ने सुनाया, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम उसको रात तक क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं उसी बात को। हाँ, विचार करते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और फिर उसके बाद वो आध्यात्मिक क्लेश इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक क्लेश हमारे हाथ में है, कुछ प्रतिशत हमारे हाथ में है। बराबर है। अगर आपका मन खराब होता है तो आप शांत रहिए, माला कीजिए, सत्संग में आइए और उस विचार को निकाल दीजिए। निकालने का सबसे बड़ा उपाय है कि हरे कृष्णा मंत्र का जप करना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से वो थॉट चला जाएगा। ओके जी, तो अभी हम भागवत के प्रसंग में एंट्री करते हैं। तो अष्टम स्कंद की एक कथा है जहाँ पर जो हाथियों का राजा था गजेंद्र, तो इसके बारे में ये कथा आती है। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था एक समय में, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए, अपने माइक का ध्यान देते रहिए आप, है ना, क्योंकि उसमें हमारा समय बहुत जाता है।
और आपका कैमरा है वो ऑन कीजिए। तो अशोक चावला प्रभु, आपको मैंने होस्ट बनाया है, आप जरा इसका ख्याल रखिए कि इसका कैमरा ऑन होता है। जी गुरुजी। जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नामक एक विशाल पर्वत है स्वर्गलोक में, और उसके चारों ओर से क्षीर सागर। गुरुजी आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए गुरुजी। हरे कृष्ण। तो ये त्रिकुट नाम का पर्वत है जो क्षीर सागर के बीचों बीच है। इसका अर्थ है ये हाथी कहाँ का था? गजेंद्र हाथी पृथ्वी लोक का था क्या? तो नहीं, नहीं गुरुजी, स्वर्गलोक का। ये स्वर्गलोक का हाथी। ओके। तो क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक थी। त्रिकुट नाम का पर्वत विशाल पर्वत था वो, है ना। क्षीर सागर मतलब दूध का समुंदर, है ना, दूध का समुंदर। अचानक अभी मान लो कि इस संसार में पता चला कि दूध का समुंदर भी है, तो कितने लोग देखने के लिए जाएंगे क्या? नहीं। हाँ, मान लो पता चला तो सब लोग अपना टिकट कटवाएंगे, है ना, सब लोग जाएंगे जी गुरुजी, है ना। सबसे पहले वहां पर जो दूध बेचने वाले होते हैं ना, उनका धंधा तो चौपट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि क्षीर सागर में तो नेचुरल दूध मिलेगा। तो क्षीर सागर ये एक कल्पना है या रियलिटी में ऐसा कोई समुंदर हो सकता है? क्या लगता है आपको? रियलिटी में है, आध्यात्मिक जगत में रियलिटी हो, गोलोक चार्ट में आपने बताया रियलिटी है गुरुजी। आध्यात्मिक जगत में। ओके। दो क्षीर सागर होता है, दूध के समुंदर होते हैं। तो त्रिकुट पर्वत में नाना प्रकार की गुफाएं थी, और गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, और इस तरह से वहां पर सिंह भी रहते थे त्रिकुट पर्वत पर। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं, अपितु सिंह, हाथी जैसे पशु भी रहते हैं। ओके। तो इस तरीके से एक बार हाथियों का प्रमुख जो त्रिकुट पर्वत में जंगल में रह रहा था, अपने हाथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। अब ये गजेंद्र है ना, ये भले हाथी है, लेकिन आप अभी थोड़े समय के लिए गजेंद्र की जगह अपने आप को रखिए। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये स्टोरी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है अभी। जैसे जब मंडे टू फ्राइडे कोई पुरुष काम करता है, तो शनिवार और इतवार अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने की चेष्टा करता है या नहीं करता है? इच्छा करता है जाने की कि शनिवार इतवार थोड़ा सा घूमने जाए, है ना। तो ये हाथी भी अपने हथी जो उसकी पत्नी है हथिनी, उसके साथ सरोवर की ओर घूमने लगा जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था। उसमें अनेक पौधे, लता तथा चुंबन वाले कांटों की परवाह न करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर रहा था वो। उस हाथी को सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ, अन्य हिंस्र पशु, गेंडे, सिंह, सर्प भय से भाग गए, यहाँ तक कि हिरन भी भाग निकले। तो ये जो गजेंद्र था ये कोई साधारण हाथी नहीं था, इतना विशाल हाथी था ये कि सिंह, उसके पश्चात जो जंगली जानवर होते ये सारे भागने लगे। उस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे, वे उससे भयभीत नहीं थे। तो यह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों द्वारा घिरा हुआ था,
उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे भी चल रहे थे। तो आप अभी कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहाँ गए हैं? घूमने के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि आप पहले तो होटल बुक करते हैं, कोई है ना, होटल में ऐसा बुक करते हैं कि जहाँ पर काफ़ी सुविधा हो। तो गजेंद्र ने भी एक तरीके से त्रिकुट पर्वत पर एक सरोवर में बुकिंग किया था, और वह अपने पत्नियां थी, उसकी काफ़ी पत्नियां थी हाथी की, और काफ़ी सारे बच्चे भी थे उसके। ये सब ने प्लानिंग किया कि मुझे अभी सरोवर में हम एक पिकनिक मनाने के लिए परिवार के साथ जाते हैं, है ना। और इस तरीके से अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से हिला रहा था वो। पीछे पीछे हाथी के बच्चे भी चल रहे थे, और यह हाथियों का राजा जैसे ही सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ जल पिया। ओके। तो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। तो अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में जो पति होता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता है शादी करने के बाद? अपने परिवार का, परिवार की फिंगर जिम्मेदारी उठाना, परिवार की हाँ? जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना और उनकी हर चीज को पूरा करना। हाँ, तो ऐसा देखा गया है कि जब शादी करता है कोई पुरुष, तो उसके जिंदगी का एक मकसद होता है कि पत्नी है उसको खुश रखना, ताकि उसकी इंद्रिय तृप्ति हमेशा होती रहे। दूसरा है कि बच्चों का एजुकेशन अच्छे से होता रहे, ताकि दुनिया मुझे हमेशा अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत करे। और इसके लिए पता है वो क्या करता है? इसके लिए वह दिन रात कष्ट करता है। बराबर है। तो हाथी था, यह हाथी भी त्रिकुट पर्वत पर सरोवर पर उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को स्नान कराया। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोलते हैं कि वह हाथी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया देवी से मोहित होकर ये सब कार्य कर रहा था। तो जब कोई पुरुष है, अगर कृष्ण भावना में है, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, तो वह मोहित नहीं होता है। लेकिन अगर वह आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो अपने परिवार को देखता है तो वो हमेशा उनके साथ रहने की इच्छा करता है। तो अभी मेरा एक प्रश्न है कि परिवार में कलह बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष या स्त्री वहीं पर रहना क्यों पसंद करते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। कि क्यों ऐसा होता है कि घर में कष्ट मिलने के बाद भी व्यक्ति वहीं पर रहना पसंद करता है ना। जैसे कई परिवार देखे हैं, मैंने अपना परिवार तो मैं देख रहा हूँ, है ना। स्वयं का परिवार में हम, जैसे मेरे चाचा है, मेरे पिताजी है, काफ़ी लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद भी वहीं पर रहना पसंद करते हैं। जी, ये तो नेक्स्ट वासुदम भुक्ता। नेक्स्ट परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि उसको कहीं और कोई आसरा दिखता नहीं है, उसको लगता है यही मेरा सहारा है। वो एक्चुअली उसकी अज्ञानता होती है, अपने अज्ञानता के कारण है उसके बाद वापस आ जाता है। हरे कृष्ण। जी 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 जी। तो ये सही उत्तर है कि अज्ञान के कारण वो उधर ही रहना पसंद करता है,
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये संसार क्षणभंगुर है और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ये कुछ समय के लिए मेरे साथ है और मेरा असली जो स्वभाव है वो भगवान की सेवा करना है, इसको भूल जाता है। ठीक है, इसके कारण वह हमेशा इसी स्वप्न में रहता है कि मैं मरते दम तक उधर ही रहूंगा। और वो अपने बच्चे को जब देखता है वो, तो उसको क्या क्या याद आता है? भगवान याद आते हैं क्या? उसको भगवान याद आते हैं जब अपने बच्चों को देखता है वो, तो नहीं गुरु भगवान नहीं आते। तो उसको तो अपना ऐसा लगता है कि ये मेरा ही एक स्वरूप है, ऐसा लगता है। उस माँ को भी लगता है कि ये मेरा स्वरूप है, मेरे कोख से इसने जन्म लिया है ना, मेरे गर्भ से इसने जन्म लिया है, बराबर है। तो उसको जब वो अपने बच्चे को देखते हैं तो गीता का ज्ञान सुनने के बाद, भागवत सुनने के बाद भी उसको ऐसा ही लगता है कि ये मेरा बेटा है, बराबर। क्यों होता है ये? एक है अज्ञान और दूसरा है माया से वो मोहित होता है, बहिरंगा शक्ति। तो अभी देखो फिर क्या कहते हैं कि उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सब के ऊपर छिड़का। इसका अर्थ क्या है? फिर उसने थोड़ा सा एंजॉय भी किया, मजा किया। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। कठिन श्रम होता है जब कोई परिवार में अगर परिवार का पालन करना है तो कठिन श्रम होता है। तो हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही अचानक प्रवेश किया। घड़ियाल मतलब कौन? घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। जी। तो एक बलिष्ठ मगरमच्छ ने हाथी पर वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ होगा मगरमच्छ? कोई कारण या ऐसे ही गुस्सा हुआ? तो कुछ कारण रहेगा गुस्सा होने का। क्या कारण था? क्योंकि वह पानी की शरारत कर रहा था, है ना, उसका एरिया था ना वो। अगर कोई आपके घर में आकर कोई शरारत करे तो आपको गुस्सा आएगा? आएगा गुस्सा, बहुत आएगा, है। मेरे घर में आएगा। तो इसलिए ये जो घड़ियाल था वो गुस्सा हो गया, क्योंकि बिना परमिशन से आया था वो उस सरोवर में, है ना। उसने ऑनलाइन बुकिंग तो किया होगा, लेकिन उस घड़ियाल को, मगरमच्छ को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसकी। तो इस तरीके से गुस्सा हो गया और उसने हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाँ, हाथी के पैर के ऊपर आक्रमण किया। और जैसे ही पैर के ऊपर आक्रमण किया, अभी हाथी वो साधारण हाथी नहीं था, वो हाथियों का राजा था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब राजा, है ना। हाथियों का राजा। हाँ, तो हाथियों का राजा तो साधारण हाथी नहीं था। उसने भाग्य के द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयास किया। देखिए, इस संसार में हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन अचानक माया हमारे मन को भ्रमित करती है। कितने लोगों का ये अनुभव है अपने जीवन में? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक मन में ऐसा कोई विचार आता है जिससे हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बराबर है, और हम उसके चंगुल में आते हैं और हम कभी कभी वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे मुझे इससे छुटकारा पाना है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा भी गजेंद्र हाथी था, सरोवर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दैववश का अर्थ क्या है? भगवान की इच्छा से, भाग्यवश, या फिर उसके जो कर्म किए थे उसने, उसके परिणाम स्वरूप किसने उसके ऊपर आक्रमण किया? एक घड़ियाल ने आक्रमण किया। हमारे जीवन में वो घड़ियाल अलग अलग स्वरूप में आते क्या नहीं? हमारे जीवन में भी वो घड़ियाल अलग अलग स्वरूप में आते हैं।
लेकिन ये जो गजेंद्र के साथ जो मुठभेड़ अभी होने वाली है ये बहुत ही स्पेशल है। तो जैसे गजेंद्र को पता चला कि इस घड़ियाल ने, इस मगरमच्छ ने मेरे पैर को कस के पकड़ा है, तो बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन असफल रह रहा था। गजेंद्र की उस विकट परिस्थिति को देखकर उसकी पत्नियां ने देखा कि मेरे पति है वह संकट में पड़े हैं, लेकिन पत्नियां गई क्या अंदर छुड़ाने के लिए? गजेंद्र की पत्नी हाथी नहीं गई, है ना, कि वो दुखी हो गई लेकिन वो गई नहीं। ठीक है, गई नहीं वो। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जब किसी परिवार में किसी के ऊपर संकट आता है तो परिवार वाले केवल क्या करते हैं? दुखी होते हैं। लेकिन हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद कर नहीं सकते हो, क्योंकि दैववश जो चीज मेरे कर्म में लिखी हुई है उसका परिणाम किसे भुगतना है? तो मुझे भुगतना है ना, क्योंकि वो मेरे खाते से आया है ना। तो मुझे पेनल्टी लगी है। तो कभी कभी पति पत्नी में डिस्कशन बहुत लंबा चलता है कि ये संकट की घड़ी मेरे जीवन में आई है। पत्नी उसको समझाती बैठती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। तो इस तरीके से पत्नियां कुछ कर नहीं पाई और वह जोर से चिल्लाने लगी, है ना। कितने लोगों ने हाथी का चिल्लाना सुना है? लाइव मतलब कि किस तरह से वो ऐसे चिल्लाते, ऐसे जोर जोर से, पूरा वो आवाज भी एकदम, है ना, कान को एकदम ये करने वाला होता है, चित्कारते हैं वो। सुना है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। तो अभी ये जो कुछ हाथी है ये कौन है? हमारे रिश्तेदार। कौन है ये? हमारे रिश्तेदार जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन माया के 3 गुण इतने कसकर पकड़ते हैं किसी जीवात्मा को कि वह कोई भी उसके मदद के लिए आता है लेकिन मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो व्यक्ति भी क्या है? 3 गुणों से जकड़ा हुआ है, बराबर है ना। सब लोग, वो हाथी, हथिनी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, कोई यहाँ से मुक्त है क्या? हमारे परिवार में भी लोग हैं, सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अभी इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीटकर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। कितने? 1000 वर्ष। अभी आप बोलोगे 1000 वर्ष, तो हाथी का उम्र कितना था? हाथी का उम्र कितना था और घड़ियाल का उम्र कितना था, है ना। और इस लड़ाई को देखने के लिए कौन कौन जमा हो गए थे? अन्य देवी देवता स्वर्ग के, है ना। तो इस तरीके से दीर्घ काल तक घड़ियाल से लड़ने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा उसकी शक्ति घटने लगी। क्योंकि कौन मुझे बताएगा कि घड़ियाल की शक्ति है वो घटी नहीं, लेकिन गजेंद्र की शक्ति घटती रही? इसका क्या कारण हो सकता है? फिंगर को रेस कीजिए जी। रश्मि मनोहर माता जी। नेक्स्ट अरुण यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो पानी में रहता है तो पानी में उसको एनर्जी मिलती है, और गजेंद्र जी को वो तो उनको पानी में एनर्जी मिलती है तो लड़ाई कर रहे थे इसके लिए शायद। जी जी, तो घड़ियाल था वह
पानी का जानवर था, तो इसके लिए उसको पानी से शक्ति मिल रही थी। लेकिन जो हाथी था वह कहाँ का प्राणी था? तो वह जमीन का हाथी का प्राणी है जमीन। ना, इसलिए उसको शक्ति नहीं मिली। और इस तरीके से वह हाथी का शरीर क्षीण होते गया और घड़ियाल का शरीर वैसे ही रहा। उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। तो इस तरीके से अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में न पड़े जिसके कारण हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रियां शक्तिपूर्वक लड़ने में असमर्थ हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है तो वह माया के विरुद्ध युद्ध ठान लेता है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आता है तो वह माया से युद्ध पुकारता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब भक्ति में आने से पूर्व और भक्ति में आने के बाद अगर आप दोनों जीवन देखेंगे तो दोनों में से कौन सा जीवन में आपको ज्यादा संकट दिखाई दे रहे हैं? फिंगर को रेख कीजिए। ओके, तो बाकी के लोग भी ये कीजिए जी। आरती सिन्हा, नेक्स्ट निमा जोशी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा हैंड वैसे ही वो पहले से उठा हुआ है तो भी ठीक नहीं है गुरुजी, इसलिए कैमरा ओके। अशोक चावला जी गुरुजी फिलहाल तो मेरा तो वैसे ही चल रहा है, तो जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। कोई ऐसे अभी तो ऐसा कोई है नहीं। और थोड़ा बहुत भक्ति में आने के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, हल्का सा, कि ज्यादा हुए हैं। ओके जी। नेक्स्ट ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सर भक्तों का हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद संकट कुछ ज्यादा ही आए हैं, क्योंकि भौतिक लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं जितना भक्ति को लेकर होते हैं। माला करने से रोकते हैं सभी कि क्या लेकर बैठ जाती है, ऐसे से बोलते हैं। खास करके परिवार वाले जो हमारे ज्यादा टच में होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर जी हैं, ऐसे जी ऐसे रोकते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि भक्ति में आने के बाद ना थोड़ा संकट ज्यादा आया है। हरे कृष्ण गुरु जी, गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ओके, नेक्स्ट अंजलि सिंह। नेक्स्ट नंदनी झा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद ही कम संकट होता है। मतलब कम संकट होता है। भक्ति में आने से पहले बहुत ज्यादा था तकलीफ, लेकिन भक्ति में आने के बाद थोड़ा कम हो गया है। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर हमको दो उत्तर मिले हैं। किसी ने कहा कि हमें भक्ति में आने के बाद संकट ज्यादा बढ़ गए हैं, किसी ने कहा कि भक्ति में आने के बाद संकट बहुत कम हो गए हैं जी। और 2-3 राय हम लेंगे। गुरुजी मैं बताऊं, एक मिनट गुरुजी। मैं हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा कैमरा ऑफ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी पहले मैं भी बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो कुछ जॉब वगैरह नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। तो मैं बहुत मेंटली परेशान रहती थी। बट जब से भक्ति लास्ट ईयर से, और उससे पहले भी मैं मंत्र करती थी बट ढंग से नहीं करती थी, जब से भक्ति में आई हूँ तब से मुझे ना उसको सहने की और उसको
आगे अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है भौतिक में, और ज़्यादा उसको नहीं सोचना है। जिस चीज़ को मैं बदल नहीं सकती उसको मैं बार-बार नहीं सोच सकती। तो मुझे उससे आगे बढ़ना है। वो नहीं करते जॉब, नहीं कुछ करना है उनको लाइफ में, तो उससे आगे बढ़ी हूँ मैं। वरना मैं वही सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे ही अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी करनी है, ये तो कुछ करते नहीं है। तो इस वज़ह से मुझे भक्ति से नहीं, हाँ जी, हरे कृष्ण। मेरा सवाल है कि संकट बढ़े हैं या कम हुए हैं, और ये केवल आपके मेरे कम हुए हैं गुरुजी। ठीक है, तो कुछ आंसर मिले हैं कम हुए। नेक्स्ट मनमोहन यादव। गुरुजी, जब से इसी सत्संग से ज्वाइन हुआ हूँ, बोला जाए प्रॉब्लम कम हुई है जी। लाइफ में प्रॉब्लम कम हुई। पहले क्या होता था कि अपने आप में घुसे रहना, अपने है ना कोई भी प्रॉब्लम को लेके हाई फाई लेके चलना। लेकिन अभी सॉल्यूशन है कि कुछ भी चीज ऊपर वाले पे छोड़ दो, बस करते रहो, सॉल्यूशन खुद ही मिल जाता है जी। ओके, तो मुझे ऐसे 3 आंसर मिले हैं कि प्रॉब्लम कम हुए हैं, और मुझे एक आंसर मिला है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े हैं। नेक्स्ट मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। गुरुजी, जब हम शुरू में भक्ति में आए थे तो हमारे प्रॉब्लम सब कम हो गए थे। ऐसे लगता था बहुत आनंद ही आनंद है, उत्साह था, सब था। लेकिन जैसे जैसे हम डीप में पढ़ते हैं तो बहुत परीक्षाएं चालू हो जाती है गुरुजी, और संकट बढ़ते हैं। तो अभी ये और एक नया उत्तर मिला है हमें कि भक्ति में आने के बाद शुरुआत में प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम दुगने आने लगते हैं। ये एक दूसरा उत्तर मिला है। नेक्स्ट, हाँ, परवीन कुमार। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो सेम है, इसका नजरिया बदलता है। आता है तो लगता नहीं है तो एक्टिव करने का थोड़ा सा मिल जाता है। बेसिकली नजरिया चेंज आवाज नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट जी। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा केस स्टडी करना चाह रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में क्या हो रहा है जी। नेक्स्ट काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले बहुत टेंशन होता था पर अभी भक्ति में आने के बाद कोई टेंशन नहीं होता है और किसी बात का चिंता भी नहीं होता। और पहले मेरे पति तो काम करने के लिए तैयार नहीं था पर अभी वो काम पे जाता है और घर में से अभी भागने का कोशिश नहीं करते। पहले कुछ बोलता तो बोलते मैं घर छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। अभी तो काम पे जा रहा है और शांति से रहता है। और पहले पूजा नहीं करता था, अभी वो पूजा करने भी लगे हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट श्यामा मैत्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। गुरुजी, मेरा भी ऐसा ही है। 2 साल जितना भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ ना तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, बहुत ही बढ़ रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्ति करूँ कि छोड़ दूँ ऐसा, लेकिन छोड़ने का दिल भी नहीं हो रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। परेशानियां बहुत बढ़ रही है गुरुजी अभी। हरे कृष्णा जी। नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भक्ति में आने के बाद प्रॉब्लम्स मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि भक्ति से आने से पहले हम लोग भौतिक इच्छाएं बहुत थी। जैसे कुछ चीजें देखते थे तो खरीद लेते थे, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हो जाता था, बट वो टेम्पोररी होता था। और जब भक्ति में आए तो पता चला ये सब तो क्षणिक है, ज्यादा हम इसके पीछे भागेंगे तो हम उल्टा और हैरान परेशान हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति के आने के बाद हमारी सोच सेटिस्फेक्शन मिल गया हमको, थोड़ा शांति मिल गया कि पता चला कि ये सब भौतिक चीजें हैं, ये ज्यादा दिन तक तो रहेंगी नहीं, एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगा। उसका प्लेजर जो मिलता है वो फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो मुझे जहां तक लगता है गुरुजी, भक्ति में आने के बाद थोड़ा कम हुआ है। हरे कृष्ण गुरुजी। राणा। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। मुझे लगता है समस्या तो
पहले भी रहती हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि गीता में भगवान बताए हैं कि माम प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालय मां सात्वतम। लेकिन ये है कि थोड़ा सा थिंकिंग जो है, वे ऑफ थिंकिंग वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए वो पता नहीं चल पाता है ऐसा। ओके जी, तो मैंने कई लोगों से पूछा है, तो अभी मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि मैंने इतने लोगों को क्यों पूछा। गजेंद्र है, वह माया के चंगुल में फंसा था, दैववश घड़ियाल के रूप में माया आई थी आक्रमण करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद ये बताते हमें कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी सोच बदलने के कारण कुछ समय के लिए हमें लगता है कि परिस्थिति अनुकूल हो रही है, लेकिन जैसे ही आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अगर जीवन का लक्ष्य अगर हम ये बनाते हैं कि मुझे अभी भगवान कृष्ण के धाम में जाना है, पहले हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि मुझे दुखों से राहत चाहिए, बराबर है। पहला जीवन का लक्ष्य क्या होता है इस्कॉन में आने के, क्यों आते हैं हम, तो दुखों से राहत चाहिए, सुख चाहिए, है ना। यही सबका कारण है यहाँ पर आने का, क्योंकि सब लोगों ने हरे कृष्ण देव को फोन किए थे जी, कि परेशान है भाई, शांति है ना। शांति चाहिए, शांति सुख। दिमाग को कोई झंडू बाम या विक्स कुछ लगाओ मुझे मेरे, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए, या बर्फ का गोला रख दे थोड़ा सा, है ना, ताकि जीवन मेरा अच्छा हो जाए। तो इसलिए सारे लोग आते हैं सत्संग में, इसलिए फ़ोन भी करते हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद फिर क्या होता है, आपको सही चीज़ पता चलती है। तो जब तक आपका लक्ष्य है कि दुखों से मुक्ति चाहिए, कृष्ण आपके जीवन में सुख देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे अभी सुख नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते, प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो अगर अभी आपको लगता है जिन्होंने मुझे ये उत्तर दिया है कि प्रॉब्लम कम हो गए हैं, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे कृष्ण को पाना, कृष्ण को पाने का। मुझे दुख नहीं चाहिए, इसके लिए भगवान सुख दे रहे हैं। और जिन्होंने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को निर्धारित किया है या आध्यात्मिक गुरु के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, उसके जीवन में दुख आना निश्चित अनिवार्य है जी। तो अभी आप सोचिए कि आप कौन से दौर पर खड़े हैं, क्योंकि पूरे भागवत में जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में संकट आए हैं या भगवान ने फूलों की चादर बिछाई है उनके जीवन में। संकट आए, बहुत ज्यादा संकट आए, उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी। संकट आए है ना। और अगर आपके जीवन में कृष्ण फूलों की चादर अगर बिछा रहे हैं तो समझने का कुछ गड़बड़ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच भी बदल जाती है कि एक तरीके से भौतिक चीजें हट जाती है, लेकिन भौतिक चीजों से हटना ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। भक्ति का लक्ष्य क्या है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना, ये लक्ष्य है, बराबर है। तो इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपको कि मैं जानना चाह रहा था कि आपका जीवन कैसा चल रहा है और आप क्यों आए हैं। तो मान लो अगर कल भक्ति करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो क्या समझेंगे आप, कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं या कृष्ण मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में कृष्ण बहुत खुशहाली ला रहे हैं, है ना, आपके घर में शांति का वातावरण बन रहा है, तो कृष्ण आपके साथ धोखा कर रहे हैं या कृष्ण आपके साथ आपको वरदान देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है इसमें? धोखा कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, काम इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि पूरे भागवत में ऐसा एक भी भक्त हमने देखा नहीं है जिसके जीवन में वो भक्ति करना चाहता है और कष्ट ही ना आए। कष्ट तो इतने भयानक है कि मानसिक शारीरिक पीड़ा आती है। सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा इनका, अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण ने जब निश्चय किया मुझे कृष्ण प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उनके जीवन में इतने लोग उसका सारा धन छीन लिया गया चोर लुटेरे द्वारा। उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया।
और तीसरा है जब वो जंगल में गए तो वहाँ पर जब वो खाने के लिए बैठते थे ना, तो भी कई लोग आते थे और उसके खाने में ही कोई टॉयलेट करता था। तो संकट की तो हद होती है ना। तो ये पहला चीज है। नंबर 2 है तो प्रार्थना करते ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर कोई भक्त है उसके जीवन में आए हुए कष्टों को कृष्ण की कृपा मानता है, ये उससे भी बढ़िया है। और सब कुंती महारानी की वो क्या है कृष्ण को कि मुझे कृष्ण चाहिए। गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? जी गुरुजी। जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी। तो मैंने ये कहा कि जो कुंती महारानी है वो कहती है भगवान को कि मेरे जीवन में दुख चाहिए, क्योंकि दुख आने से कृष्ण मेरे पास नजदीक रहते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी काफी चर्चा किए हैं भागवतम के, जब हम पहला स्कंद लिए थे। ठीक है, तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में आप सुख लाना चाहते हैं या आप कृष्ण की तरह चलना चाहते हैं? क्या आपके जीवन का कृष्ण की तरह चलना चाहते हैं। कृष्ण की तरह चलना चाहते हैं। चलना चाहते हैं कृष्ण की तरफ। जो कृष्ण की तरह चलना चाहते हैं सिंगर जी गुरुजी, कृष्ण की तरह चलना चाहूंगी। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण के भक्तों की राह, मतलब उनकी दिखाई हुई गुरुजी मार्ग पर कृष्ण की चलना। तरफ चलना तो चाहेंगे, पर गुरुजी कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है कि जब भौतिक जगत में दुख आते हैं ना तो हम विचलित हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए हमारी कृष्ण की तरह चलना चाहते हैं। तो जी, तो इस संसार में जो व्यक्ति सुख की खोज में है तो फिर व्यक्ति भगवान उसको सुख भी देंगे बीच बीच में, ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों को भगवान कहेंगे कि मुझे तुम इसी जन्म में चाहिए, तो भगवान क्या करेंगे उसके जीवन में काफी क्लेश देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भगवान का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो माया है ये हमें मदद करती है कृष्ण के पास जाने के लिए या फिर हमको रोकती है? क्या लगता है आपको? मदद करती है। रोकती है रोकती है गुरुजी। कितने लोगों को लगता है रोकती है? रोकती हैं गुरुजी। रोकती है गुरुजी। कितने लोगों को लगता है माया रोक? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि माया मुझे रोक रही है कृष्ण के पास जाने के लिए? ओके, कितने लोग हैं? ओके जी, कम से कम 25-30 लोगों का ऐसा कहना है कि माया मुझे रोक रही है कृष्ण के पास जाने के लिए। और अभी सब लोग अपने हैंड को नीचे कीजिए। ओके जी, तो अभी मेरा अगला सवाल है, कितने लोगों को लगता है कि माया मुझे मदद कर रही है? अभी वो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, माया मुझे मदद कर रही है कृष्ण के पास ले जाने के लिए। जी, तो यहाँ पर भी कुछ इतने ही 50-50 सा लग रहा है मुझे। तो उतने ही लोगों ने हाथ खड़ा किया था, यहाँ पर भी इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बाप रे बाप रे। और कितने लोगों को लगता है कि मैं अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि माया मुझे मदद कर रही है या माया मेरी परीक्षा लेना चाहती है? जी, तो ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके जी, तो निर्णय लेने में भी
हरे कृष्ण। गुरुजी आप जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माया हमको मदद करती है या माया हमको हमारी परीक्षा लेती है। तो ये हम कल देखेंगे। ओके, तो कल हमारा सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा कि माया मुझे भक्ति में मदद करने के लिए आई है या फिर माया मुझे कृष्ण से दूर ले जाने के लिए आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो कल हमारा यही टॉपिक रहेगा, तो आप ज़रूर आइए ये सुनने के लिए कि माया मुझे मदद करती है या माया मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। ओके, कितने लोगों को ये टॉपिक चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। ये टॉपिक कितने लोगों को चाहिए कि माया मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है? ओके, ठीक है। ओके, तो कम से कम इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया है। 56 लोगों ने खड़ा किया है हाथ। ओके, तो कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि माया मेरी परीक्षा मुझे मदद करने के लिए आती है या माया मुझे कृष्ण से दूर ले जाने के लिए आती है। क्योंकि कई बार ये माया का रोज समझ में नहीं आता हमें कि ये माया मेरी शत्रु है, मेरी मित्र है या मेरी पिछले जन्म की सौतन है। बराबर है। ऐसा भी लगता है कि ये मेरे पिछले जन्म की सौतन ही लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ही तकलीफ दे रही है। ओके, तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। ओके, हाँ, तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के विषय पे? जी, प्रश्न है किसका? प्रश्न हॉटस्पॉट। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हमें आपने जैसे अभी बताया था कि हमें सब कुछ पता होता है कि मतलब आवाज मेरा नहीं आ रहा हस्बैंड है, है या मेरा मेरा आवाज नहीं बेटा आ रहा है है, या मेरा परिवार। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी अब आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही आ रही है माता जी। आवाज आ रही है माता जी? जी? अरे माता जी आपकी जी जी जी। तो गुरुजी है नहीं लगता है। गुरुजी लॉग आउट हो गए हैं क्या महाराज जी? नहीं, लॉग जी आउट नहीं माता हुए। जी, थोड़ा सा वेट कीजिए। नहीं है उनके सॉरी ना, गुरुजी है, कनेक्टिविटी में रिजॉइन प्रॉब्लम करेंगे, है, रिजॉइन। तो वो ज्वाइन है करेंगे सर, अभी। गुरुजी है यहाँ। ओके। तो वापस पूछिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब क्या करें? जी गुरुजी, मैं प्रश्न ये कर रही हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि हमें पता होता है कि हमारे हस्बैंड से हमारी लड़ाई हो रही है, फिर भी हम वहीं पर रहते हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन जैसे हमारा बेटा है, हम मतलब उससे हमें पता है कि मतलब वो हमारा कृष्ण के द्वारा रिश्ता है हमारा उससे, लेकिन फिर भी जब वो हमें कभी अपशब्द या कटु शब्द बोलता है तो हमें इतना टीस होता है कि हम मतलब भक्ति से भी कई बार पीछे की तरफ हटते हैं कि हमने किसी के लिए इतना करा या हमारा बेटा है उसके लिए इतना। तो गुरुजी इससे कैसे बाहर आ सकते हैं हम? इसके ऊपर मैंने कहा था कि हमें ये समझना चाहिए, मेरे जो परिवार वाले हैं, ये मैंने बताया था कि वो आ, आ, मेरा उनके साथ कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है। मेरा उसके साथ आध्यात्मिक रिश्ता है और वो मेरे बच्चे नहीं, ये कृष्ण के बच्चे हैं। और कृष्ण ने मुझे ये देखभाल करने के लिए दिए हैं ताकि मैं इनकी देखभाल करूं और इनको अच्छा भक्त बनाऊं। लेकिन ऐसा वही लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसकी साधना स्ट्रांग है, जो सुबह 4 बजे उठकर माला करता है।
ऐसे ये सुनने से मात्र से आप इसको लागू नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। जिसकी साधना स्ट्रांग है, जो सुबह 4 बजे उठकर माला करता है, 6 बजे के पहले 16 माला होती है, तो उसका मन है ना, वह इन चीजों को समझता है। और कई जी बार ऐसा गुरुजी। होता है कि स्त्रियां में एक विशेष गुण होता है, अवगुण होता है कि वो भावनात्मक तरीके से बीमार रहती है हमेशा। ये स्त्री का सबसे बड़ा अवगुण होता है कि वो कितना भी फिलॉसफी सुने, कितनी भी भागवत सुने, कि वो जब उसके बेटे को कोई खरोच आएगी ना, तो उसके हृदय पे भी खरोच आती है। तो ये देखा जी गया गुरुजी। है। तो इसलिए स्त्री के बारे में यही बताया जाता है कि उसको इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि ये मेरा बेटा नहीं, ये कृष्ण का बेटा है और इसका मेरे साथ कुछ सालों का ही संबंध है, और ये कृष्ण ने मुझे एक देखभाल करने के लिए दिया है। जी गुरुजी। क्योंकि गुरुजी मुझे लगता है सबसे वीक रिश्ता यही वाला होता है। जी, सबसे वीक नहीं, वो स्ट्रांग होता है, लेकिन हम उसको वीक बनाते। नेक्स्ट जी वर्ष। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा कल का ही प्रश्न है, माया से संबंधित है। जैसे हम लोग तो अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, गुरु के आश्रय में रह के। साधना भक्ति का अर्थ है कि मन न लगते हुए ही जबरदस्ती मन को भक्ति में लगाना है। तो हम लोग माला करते हैं किसी तरह, तो गुरु की आज्ञा से हम लोग 16 माला करते हैं, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है। और माला में मन भी नहीं लगता है, किसी तरह उसको खींच के हम लोग 16 माला करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने अच्छे भक्त नहीं हैं। लेकिन वो माला करने के बाद हमारे मन में एक अलग अजीब सी खुशी महसूस होती है कि आज मैंने बहुत अच्छा, आज का हमारा माला हो गया, बहुत अच्छा फील होता है। तो क्या ये एक तरफ तो माला में मन नहीं लगता है, दूसरी तरफ माला करने के बाद अच्छा भी महसूस होता है, तो क्या इसमें भी माया देवी का ही रोल होता है क्या गुरुजी? जी जी, तो मैं बताऊँ, वो माला पे मन नहीं लग के जब माला होने के बाद वो खुशी क्यों होती है, तो ये खुशी पता है किसकी है? कि मेरी 16 माला खत्म हो गई, आज का बोझा मेरा खाली हो गया। समझ में आ रहा है? वो उसकी खुशी होती है। वो उसकी खुशी नहीं होती है कि मेरा माला अच्छा हो गया। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी, यही डाउट बहुत दिन से हो रहा था मेरे मन में, ऐसा क्यों होता है? वो खुशी है, वह जपा अच्छा होने की खुशी नहीं है कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ आज का उठ गया है, जो 16 माला करना था। क्योंकि रिपोर्टिंग करना है ना, तो 16 तो लिखना चाहिए ना। तो ये होता है। ठीक है, जी गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मेरा ही क्वेश्चन है कि जैसे घर में भी जब बच्चा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन माँ भगवान बोलते हैं कि नहीं, तुम उसको भूल जाओगे तो मेरी माया तुमको पकड़ लेगी। तो वो जब आता है तो वो भूल भी जाता है, लेकिन भगवान उसे बार बार याद दिलाते हैं, उसको बार बार ठोकर लगाते हैं। माया देवी भी बराबर हमको करती है। तो गुरुदेव, हम देख रहे हैं कि आज चारों तरफ लोग परेशान है, कष्ट में है, दुख में है, और माया के द्वारा उनको बार बार ही किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश करती हूँ समझाने का किसी भी तरह से। जैसे कोई अच्छा मैसेज आता है तो उसको ग्रुप में भी फॉरवर्ड करती हूँ, चाहे हमारे पास फैमिली ग्रुप है उसमें भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं लोग, पढ़ते भी नहीं हैं। जैसे हमारे जो भी भौतिक संसार के लोग हैं, और कुछ भी वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये किस कारण से गुरुदेव होता है कि वो लोग नहीं, मतलब समझने को तैयार होते हैं? तो मुझे बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, मन में बहुत पीड़ा होती है। तो उसका ओके, माइक बंद कीजिए। तो ओके, तो इसका उत्तर है कि हम चाहते हैं कि पूरा विश्व कृष्ण भावनामय हो। बराबर है? हम चाहते हैं कि पूरा विश्व हो, क्यों मेरे ही लोग क्यों ना हो। हाँ, तो हमको लगता है कि सारे लोग कृष्ण का भजन करें। जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठूं ट्रेन में, तो मुझे ऐसा लगना लग चाहिए कि सारे लोग कृष्ण का भजन कर रहे हैं। जब मैं रास्ते पर चलूं, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि सारे लोगों के हाथ में बेड बैग हो और वो हरे कृष्णा करके चल रहे हैं।
तो ऐसा हमको लगता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि हम ऐसी जगत में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो भगवान के विरुद्ध होकर एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब भगवान के साथ नहीं रहना चाहते। तो जो व्यक्ति भगवान के साथ नहीं रहना चाहेगा, और अगर आप उसको कहेंगे आप भगवान के साथ रहो, आप भगवान के साथ रहो, आप भगवान के साथ रहो, तो क्या ये संभव है? तो ये नहीं संभव, क्योंकि वो हम सब लोग आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि हमें भगवान के साथ नहीं रहना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद भी अगर कोई आपको कहेगा अरे भाई भगवान के साथ रहो, तो कहेगा अरे भाई गोलोक छोड़कर क्यों आए यहाँ पर? हाँ, गोलोक वैकुंठ छोड़कर यहाँ क्यों आए? कि भगवान के साथ नहीं रहना है। और अभी आप मुझे बोल रहे भगवान के साथ रहो, या भगवान के साथ ही ना तुम ही रहो, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है। तो इसी तरह से ये गजेंद्र भी ऐसे ही था ना, परिवार के साथ पिकनिक करने के लिए गया था। क्या वो परिवार के साथ मजा करने के लिए गया था क्या सरोवर में? अपनी पत्नी को भजन कीर्तन में करने के लिए गया था? नहीं, मजा करने के लिए, इसके लिए अटक गया, है ना। तो इसलिए ये संभव नहीं है, क्योंकि संसार में देवता और असुर दो प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये पूरा 14 लोग इन्हीं से भरा हुआ है। तो इसलिए आपको ये वैष्णव का संख्या बहुत माइनॉरिटी में रहेगा। अगर आप अभी टोटल पॉपुलेशन का अगर हिसाब किताब करोगे ना, तो आपको केवल 1 से 1% वैष्णव मिलेंगे। हाँ, मान लो अगर 1 करोड़ अगर रहेगी पॉपुलेशन, तो कितने वैष्णव रहेंगे? 1 करोड़ का 1% आप करोगे तो 1000 होगा। समझ में आ रहा है? उतने ही वैष्णव दिखेंगे। बाकी के सब लोग तो आपको, है ना, अलग अलग अय्याशी करते हुए दिखाई देंगे। और कभी कभी भक्त जब ऐसे जगह पे जाता है ना, चौपाटी बीच में या घूमने के लिए, तो वो बेचारा है माला कर रहा होता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके, और जब आंखें खोलता है तो देखता है अरे ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर दुख भरा अपना चेहरा लेके बैठा हूँ। ऐसा होता है। ऐसा बहुत लोगों को होता है। कनाडा गए थे तो ऐसा ही हुआ था। हाँ, कनाडा गए थे तो जी, तो ऐसा होता है कभी कभी। जैसा अभी नवरात्रि में आप देखते होंगे कि सब लोग डांडिया खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, ऐसा लगने लगता है। पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है और मैं देखो यहाँ पर, है ना। ऐसा लगता है कि सारी मैं गुरुदेव को जाए ऐसा कर रहा होता ना, तो मुझे तो दया आती है उनपे कि कितना गलत एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। मैं तो जाना ही नहीं चाहती हूँ कहीं भी ऐसी जगह। हाँ, तो अभी आप कैसा है कि आपने 15-20 साल 15 साल आपने बिताए कृष्ण भावना में, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो 1 साल 2 साल ही हुए हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे दांडिया सब लोग खेलने जा रहे हैं 9 बजे, मेरी सहेली है वो भी मुझे ऐसे चिढ़ा कर जाती है, बड़ी आई कृष्ण भक्त रहे अभी घर में, मैं जा रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से उनको ऐसे टीजिंग करके हुए जाते हैं। और उस समय आपको लगता होगा कि यार 9 दिन के लिए पार्टी तो बदलनी चाहिए हमें, है ना। तो ऐसा लगता होगा कि 9 दिन के लिए पार्टी बदल लेते हैं, कृष्ण 355 दिन तुम्हारे, ये 9 दिन दुर्गा जी के, है ना। तो इस तरीके से तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भक्त लोगों ने ना रोज सत्संग करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि माया का प्रभाव इतना भयानक है ना, कि आपको देखो, पहले तो हम संघर्ष कर रहे हैं, इतना तो सबको पता है ना। हमको कोई रुचि है क्या? हमको कोई रुचि नहीं है। और ये जो लोग होते हैं ना, इनमें इनको रुचि होती है एंजॉय करने की। तो इसके लिए ये लोग हमें टीजिंग करते हैं, है ना। तो लेकिन ये टीजिंग करके इनको क्या मिलने वाला है? अगला जन्म। अगला जन्म कहाँ होगा इनका? गरुड़ पुराण के अनुसार इनका अगला जन्म गरुड़ पुराण के अनुसार अलग अलग, है ना, नरक लोकों में अलग होगा। योनियों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। जी जी जी। और आपका अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका जन्म कहाँ होगा? अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी आपके हाथ में लड्डू ही है ना। क्या लगता है आपको? हाँ हाँ। तो इसके लिए हमें इतना, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं, पहले लगता था जब गणपति आती थी सब लोग विसर्जन करने के लिए जाते थे, नवरात्रि आती थी, दशहरा आता था, दिवाली आती है, अभी ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि इतना सुना है हमने कि हमको पता है कि ये गलत है।
है ना। मन नहीं करता। नेक्स्ट शिवानी विश। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गजेंद्र जी बहुत सारी वाइफ थी, तो वैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि जितने भी राजा होते हैं उनकी बहुत सारी वाइफ रहती हैं, और जैसे द्रौपदी थी, उनके जब ज्यादा पति थे तो उनको सबने बुरा बुरा बोला था, तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? देखिए, ज्यादा पत्नियां ये क्षत्रियों की होती थी उस समय। जो क्षत्रिय राजा होते हैं ना, उनको अलाउड था कि वो कई सारे पत्नियों से शादी कर सकता है ना। तो केवल शादी करने का अर्थ ये नहीं केवल वो मजा मस्ती करे, शादी करने का अर्थ है कि वो स्त्री का संरक्षण करते थे, है ना। तो जिस तरह से चित्रगुप्त को 1 करोड़ रानियां थी, है ना। 1 करोड़ मतलब आप सोच सकते हो, मुझे लगता है कि एक बम्बई सिटी ही उनकी होगी है ना। 1 करोड़ मतलब आप सोच सकते हो ना। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108 है ना। वो भी एकदम 16,108 और 1 करोड़। भगवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था उन्होंने। किसने? चित्रगुप्त ने। ओके जी। तो क्षत्रिय इस तरीके से करते थे। लेकिन कलयुग में एक व्यक्ति कर सकता है क्या? अगर कलयुग का व्यक्ति बोले कि चलो भाई मैं भी क्षत्रिय हूँ, शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ, मेरे रगों में भी खून दौड़ रहा है, मैं भी 2 पत्नी करता हूँ। अलाउड है ऐसा? ऐसा अलाउड है। गुरुजी अभी तो उनकी पत्नी नहीं संवरती है। गुरुजी, तो मगर ऐसा मतलब द्रौपदी के लिए ऐसा क्यों गलत था? लड़कियों के लिए ऐसा गलत क्यों था? द्रौपदी कोई गलत नहीं था, उसके पीछे एक कारण था कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में वरदान मांगा था शिव जी से कि मुझे ऐसे पति मिले जो धर्म का ज्ञाता हो, बहुत सुंदर है ना। तो इसलिए उसको द्रौपदी का केस अलग था। लेकिन आम स्त्री है वो द्रौपदी नहीं है, ये भी सुनो, है ना। हम एक साधारण स्त्रियां हैं, तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। सुबह 4 बजे उठ के माला भी करेंगे तो भी वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके जी। नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे गुरुजी आपने बताया, श्री कृष्ण की अधिक संकट देते हैं तो अधिक कृपा होती है। अगर वो घर में शांतिमय वातावरण है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? कृष्ण हमारे जीवन में क्या बताना चाह रहे हैं, या क्या हमारा जीवन चल रहा है? देखिए, मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जिसके जीवन में कष्ट ज्यादा है भक्ति में आने के बाद, समझने का उसका आखिरी जन्म है। और जिसके जीवन में सब अच्छे से चल रहा है, सोलह माला भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? उसको और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसका कारण ये है क्योंकि जब कोई आपको पिंच करेगा, है ना, आपको चिमटा करेगा, तो क्या करोगे आप? चिल्लाओगे, है ना। चिल्लाओगे कि नहीं? पुकारोगे ना किसी को मदद के लिए। हाँ, और अगर आपका ऐसा ही सब कुछ चल रहा है तो पुकार निकलेगी क्या? वो पुकार नहीं निकलेगी। इसलिए कृष्ण की कृपा वही मानी जाती है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है तो पुकार नहीं आती है ना वो, क्योंकि हम तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें तो लगता ही नहीं कि मुझे कृष्ण को बहुत शरण जाना चाहिए तीव्रता से। ओके नेक्स्ट। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके ओके, आखिरी क्वेश्चन ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा यही क्वेश्चन है जो आपने अभी भी क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि हमें भक्ति में आने के बाद कष्ट ज्यादा आते हैं। तो मैं पिछली लाइफ और अब की लाइफ में मैं देखूं तो भौतिक मेरे को कोई कष्ट नहीं है, ज्यादातर अध्यात्म को लेकर ही है। जैसे भगवान की सेवा या माला करने बैठूं, या मेरे मायके वाली साइड से भी सभी कहते तू तो डूब ही गई है, पूरी वही हो गई है, सन्यासी हो गई है। तो ऐसे ऐसे बातें होते हैं तो जो परेशान करते हैं गुरु जी, तो बस इसका थोड़ा सोल्यूशन चाहिए कि मतलब कि के बारे में तो मैंने कल ही तुमसे बात की है ना जी, तो उसको ध्यान में रखो, ठीक है। और कोई दूसरा उत्तर नहीं मेरे पास इसका। ओके जी। नेक्स्ट अशोक चावला, तो आखिरी क्वेश्चन। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जैसे सुधा माता जी ने कहा भाई सब ठीक चल रहा है तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं है जी। तो ये तो चलो, ये भी कृष्ण कृपा से ठीक चल रहा है ना। फिर मैं वही बात कर रहा था। हमने फिर वॉलंटरीली सेवा लेनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम और कृष्ण की जिम्मेदारी ले, क्योंकि जिम्मेदारी आने के बाद कष्ट आता है। बराबर है अशोक चावला प्रभु?
जिम्मेदारी गुरुजी। आने के बाद कष्ट आता है। तो हम ऐसे ही बने रहेंगे तो इसका अर्थ है कि हमको जिम्मेदारी नहीं लेनी है ना। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि अभी मेरा तो माला अच्छे से हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेवा ही नहीं कर रहे। कि अगर कोई अगर सेवा करने के लिए मुझे कांटेक्ट करेगा और सेवा नहीं होगी तो मैं 2-4 चीजें तो सुनाऊंगा ही, बराबर है ना। फिर कष्ट होगा कि नहीं, हो जाएगा कष्ट फिर, बराबर है ना। नहीं तो गुरुजी, इसलिए सेवा से तो मन हल्का होता है, सेवा से तो मन प्रफुल्लित होता है। हाँ बराबर है, कष्ट नहीं लेकिन होता। उस व्यक्ति का होता है उसी व्यक्ति का होता है ना, सेवा करने से जिसमें वो सेवा भाव आ गया है। अभी हम लोग साधक है ना। साधक जब सेवा करते हैं तो उससे गलतियां होती है कि नहीं, गलतियां होती है। तो गलती होने के बाद उसको डांट पड़ती है क्या नहीं, पड़ती है जी। डांट भी पड़ती है। तो डांट पड़ने के बाद उसको कष्ट होगा कि नहीं, थोड़ा तो होगा ही ना कष्ट, कि मुझे ऐसा क्यों बोला। होना नहीं चाहिए गुरुजी। सेवा हाँ नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता ही है ना। अभी आयु में आप बहुत बड़े हैं तो मैं आपको कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन लेकिन जो लोग है तो उनको पता है कि मैं कभी कभी बहुत चीजें बोल देता हूँ, सेवा नहीं होती है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना। एक श्रील प्रभुपाद ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं प्रचार करूँ। तो अभी मेरा जीवन मुझे तो बहुत आसान लग रहा है ना, सेविंग भी है, मैं अच्छा खासा तो 3 टाइम का खा सकता हूँ। लेकिन मैं सुबह 4 बजे क्यों उठता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ सेवा कर सकूं, है ना। क्या किसी ने मुझे दबाव डाला है क्या ये क्लास लेने की? मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला है ना। मैं तो यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोग कृष्ण का स्मरण करें। मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला है, तो मैंने वॉलंटरीली लिया है ये जिम्मेदारी। समझ में आया क्या? वॉलंटरीली जिम्मेदारी, नहीं तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा रहेगा ना, स्मूथ लाइफ रहेगा मेरा। क्या है मेरे जीवन में, कुछ कष्ट ही नहीं। अभी आप लोगों का जिम्मेदारी है तो इतने कष्ट आते हैं, ये फोन आते हैं, वो फोन आते हैं, ऐसे सब चीजें सुननी पड़ती है ना। तो मैं अभी छोड़ दूं क्या? नहीं ना। मतलब आप कष्ट महसूस करते हैं गुरुजी? हाँ क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें भी कष्ट होगा ना हम तो इंसान है, इंसान को कष्ट तो होता ही है ना। लेकिन हमने इतना श्रवण किया है आध्यात्मिक गुरु से कि हमें पता चला ये कष्ट हमें भगवान धाम जाने की एक सीढ़ी है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम इसको हंस हंस कर पीते हैं, बस यही है। ओके जी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।